पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे बीच में प्रभु जी भी आ गए। जी प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग, जी। हरे सब लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। हरे। प्रणाम प्रभु जी। तो स्टार्ट है क्या? तो हम लोग अभी हाँ प्रभु जी। एक बार, हाँ एक बार जो हम अ, अभी यात्रा में थे जी उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कुछ जैसे कि हमने परिक्रमा किया, वृंदावन गए, दर्शन किए, तो एक्सपीरियंसेस जैसे प्रभु जी हैं, हमें से कुछ लोग गए थे उसमें। जी। आप ही एक तो आप थे। अ, अरुण गुरु जी थे, जी और माता जी थी, गीता माता जी, जी जी और बाकी लोग तो आई थिंक नहीं थे। जी। मतलब अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि हम इंस्पायर्ड हो और आगे जाने के लिए। और वहाँ की भी ठीक। जो महिमा है जी धाम में, तो या अपना हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर कर सकते हैं फॉर अ लिटिल, फॉर अ फ्यू मिनट्स ओनली। इज दैट ओके प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु जी, क्यों नहीं। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरुण प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट था। रीजन कि सर्वप्रथम तो आप हमारे साथ तो थे। पहले बता दीजिए कहाँ कहाँ गए थे? प्रभु जी सबसे फर्स्ट तो हम गोवर्धन गए थे। हाँ, जी हमारा ये जो फेस्टिवल था ये था संपलव फेस्टिवल, जी संपलव उत्सव। तो इसमें कई अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से भी, और एक प्रभु जी तो अमेरिका से आए थे, प्रभु जी ने बताया था। है ना? इवन वन डिवोटी फ्रॉम अमेरिका। और इसके अलावा अलग अलग जगह से लोग आए थे, डिवोटीज। तो सब लोग साथ में इकट्ठा हुए, और फिर इकट्ठा काफी लोगों ने एक साथ उस उत्सव में भाग लिया। और अलग अलग स्थानों में हम गए, जैसे कि एक हमने गोवर्धन परिक्रमा की, बरसाना गए ना, है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। राधा जी के मंदिर गए, श्री जी मंदिर ना। जी। और फिर हम लास्ट में तो वृंदावन भी गए। वृंदावन में हम लोग इस्कॉन टेम्पल, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन किया, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम जी का। और वहीं पे प्रसाद भी लिया था हमने। मुझे पता ही नहीं। तो अब अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं तुम लोग जो जो गए थे। जी प्रभु यस जी। प्रभु जी बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज अल्टीमेट है ना, आप साथ में थे। हाँ, हम साथी थे, सब साथी थे। हाँ, तो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अभी आ रही है बस। हाँ, अभी आ रही है। जी जी। कह रहा था कि आप सर्वप्रथम हमारे साथ थे, ठीक है। और प्रवीण प्रभु जी साथ में थे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप साथ में थे। और अल्टीमेट एक्सपीरियंस सभी था भक्त प्रभु जी। सब सभी भक्त साथी थे, सब भक्तों का जी संग जी था। जी। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था एंड बेस्ट पार्ट ये था कि जो अ, हम 3 दिन जो कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए, जो हम डेली डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर, आपसे जब मिलते हैं मंदिर में, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखा, वो इन 3 दिनों में देखा कि एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये जो 3 दिन हमारे गए हैं,
Actually, if I talk about myself, so I would be there for 24/7 into कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली. ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जो कि हम्म, जनरली नहीं हो पाती है. तो वो मैंने अनुभव किया है इसको. ये बेस्ट पार्ट था ब्रो जी. लर्निंग तो अल्टीमेट थी. प्रयास किया हमने कुछ सीखने का आप सब वरिष्ठों से. हम्म, अल्टीमेट लेक्चर था, अल्टीमेट ट्रैवल था, अल्टीमेट प्रसाद था. एवरीथिंग वाज अल्टीमेट. और मैं चाहूंगा कि ईश्वर की कृपा से जब भी फर्दर ऐसा हो तो मैं उसका पार्ट बनूं हमेशा. और आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है प्रभु जी, ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए, ऐसे अल्टीमेट हमने सेशंस के लिए. अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. वैसे हमने अरेंजमेंट नहीं किया था, अरेंजमेंट के लिए दूसरी टीम थी। हम केवल बस का वो भी दूसरे ड्यूटीज के थे, बस को ले जा यहाँ से गए, तो बाकी सब उन्होंने किया था, वहाँ की जो मैनेज कर रहे थे टीम. बस ये है कि हम लोगों ने आप लोगों को इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया आप लोग चलने के लिए, आप लोग चले भी, उसमें भी धन्यवाद आप सबका, जो भी भक्त गए थे. और जो है अ, उसमें और भी चीजें थी, जैसे कुछ आपने जिक्र किया प्रसादम, और जैसे हमने वहाँ पे भ्रमण किया, परिक्रमा किया, और ये सब किया. हम्म. और जो प्रवचन हुए, इसके अलावा परफॉर्मेंसेज भी हुए थे, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, ड्रामा हुए थे, कई सारे ड्रामा वो भी बहुत अच्छे थे. जी. ड्रामा आप लोगों ने देखा था? ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा हुए थे. जी प्रभु जी। जी. तो ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी. और माता जी अभी आप बता सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. प्रभु जी, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा ट्रिप, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज, इस ट्रिप में सब कुछ था, आपकी लर्निंग भी थी, मतलब लर्निंग इन द सेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको कैसे रहना है, कैसे आपको चैंटिंग करनी है, क्या करना है, पूरा लेक्चर था। और घूमना भी था, और दूसरा कल्चर एक्टिविटी भी. तो ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब वो था ये ट्रिप, अच्छा एंजॉय आपका किया। पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी प्रभु जी, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा. हाँ जी, मतलब थैंक सब यू. कुछ बहुत ओवरऑल, पूरा जितना भी सब कुछ तो बहुत अच्छा था। आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि आसानी है, और फिर वैष्णवी बच्चे भी थे सब लोगों के साथ, है ना, फैमिली थे सब साथ में, हाँ तो जी। इनको मैनेज करना आसान नहीं होता है. बच्चे तो बहुत कई सारे डिमांडिंग होते हैं थोड़े, तो उनको संभाल के रखना बड़ा. तो धन्यवाद. और तो मुझे लगता नहीं कोई और. प्रभु जी आप बताएंगे प्लीज अपना एक्सपीरियंस. डॉक्टर अ, त्रिपाठी प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओवरऑल इट वाज ए गुड ट्रिप. मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था. आई वांटेड मोर इंटेंस, तो उतना नहीं था. हाँ हाँ. ठीक है, मतलब ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम गए उनके लिए तो इट वाज रियली गुड. कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग होलिस्टिक था, तो इट वाज रियली गुड. तो यही है कि थोड़ा सा डिवोटी जो भी जाएं तो वो अपने को मेंटली और प्रिपेयर करें कि और ज़्यादा आध्यात्मिक होना है वहाँ पे, रादर देन कि उसको उस तरह से लें कि हाँ, चाट खाने के लिए तो सब जगह हो सकती है. हाँ. गवर्नमेंट है तो बस थोड़ा सा है, बाकी इट वाज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. लाडली जू का टेम्पल में दर्शन, मतलब इट वाज वेरी ऑपुलेंट. एंड फिर वृंदावन आके हम लोग को बहुत ही वहाँ पे सुंदर कीर्तन भी हुआ था, बहुत बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था वहाँ पे. कीर्तन, डांस, वो सब है ना. तो और उससे पहले लेक्चर था रामभद्र प्रभु जी का, तो वो भी उन्होंने काफ़ी इनलाइटन किया उस एरिया में. क्या है उसका, क्या इम्पोर्टेंस है, वृंदा सरोवर या कुंड है उनका क्या इम्पोर्टेंस, पावन सरोवर या पावन कुंड का क्या इम्पोर्टेंस है, नंद बैठक है. तो बहुत सारे ये सब चीज़ें जो आप यूजुअली नॉर्मली बुक्स में नहीं पढ़ते, और ये किसी सीरियल या कहीं पे इस पर डिस्कशन नहीं होता, तो ये सिर्फ भक्तों के साथ में रह के ही प्राप्त हो सकता है. एक एक छोटी छोटी चीजें जो है वो आध्यात्मिक जीवन में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखती हैं. तो ऐसी ट्रिप्स डेफिनेटली बहुत इन्हांस करती हैं आपके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को.
और कृष्ण भक्ति में आपको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान धाम जब आप जप करते हैं तो उसमें नाम के साथ में लीला गुण धाम और स्वरूप ये सारे ही आ जाते हैं, चारों चीजें। तो अ, वो सारे प्रकरण भी याद आएंगे और आपके स्थान भी याद आएंगे। तो आप धाम दर्शन भी कर सकते हैं जब आप नाम जप कर रहे हो तब भी। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस तरह से है मेरे ख्याल में। अ, अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड ट्रिप। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो बहुत अच्छा था ओवरऑल, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली धाम में जाने की और परिक्रमा करने की। वो भी गिर वो भी गिरिराज जी की परिक्रमा, वो भी कार्तिक महीने में, और वृंदावन में दर्शन करने की भगवान के। तो इट्स नो स्मॉल थिंग। कोई बहुत बहुत सौभाग्य था हम सबका, जो जो जा पाए। और डेफिनेटली प्रभु जी ने बताया कि बहुत भगवान की कृपा मिलती है, और वहाँ पे हम लोगों को भगवान का कृपा तो मिलती ही है, और साथ में हमारा भक्ति में अग्रसर होने का अवसर भी है, अग्रसर हो सकते हैं। कई लोग ऐसा कार्तिक में ब्रज में जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं भक्ति में, उनको एडवांसमेंट के लिए वहाँ पे ज्यादा कीर्तन, श्रवण कीर्तन, जप, ये सब करते हैं, दर्शन। तो ओवरऑल वो पूरा भक्ति वाला मत पूरा जो एटमॉस्फेयर है पूरा भक्ति से इन्फ्यूज है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभु जी जैसे बता रहे थे अरुण से, बहुत अच्छा लगा था पूरा टाइम कृष्णा consciousness। हाँ, क्योंकि वहाँ पे और कुछ है ही नहीं ज्यादा। जितने भी लोग दिखेंगे सब भक्ति कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। फॉरेनर डिवोटीज भी और इंडियन डिवोटीज भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब लोग ना। तो इवन रिक्शा वाले भी जाएंगे तो रिक्शा वाला भी जय राधे ही बोलते हैं वहाँ ना। बिल्कुल सही बात है। तो लाइक दैट। तो वहाँ बहुत अच्छा था। और हम लोग और इस तरह से उत्सव से बहुत फायदा होता है कि उत्सव भी था साथ में, संपलव फेस्टिवल। तो उत्सव भी आवश्यक है। जैसे बाहर लोग तो कुछ ना कुछ मनाते ही रहते हैं, कभी कोई सेलिब्रेट करते हैं, कभी कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, बर्थडेज, एनिवर्सरीज। तो हम भी सेलिब्रेट करना चाहिए इस तरह से। उत्सव से क्या है कि हमारा हमको इंस्पिरेशन मिलती है, हमको और ज़्यादा एंथुजियाज्म मिलता है, और ज़्यादा हमको इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि और कितने सारे भक्त हैं। हमें यहाँ पे जैसे हमें लगता है कि हमारे ऑफिस में, घर में, आसपास पड़ोसी में इतने सारे लोग नहीं होते, कोई भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन जब देखते हैं कि सारे लोग इकट्ठा होकर भक्ति कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, तो एक हमें लगता है कि अरे इतने सारे लोग हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना? सब लोग भक्तों का संग एक साथ मिलते हैं तो संकीर्तन होता है, संकीर्तन होता है। और श्रवण, संग में श्रवण होता है भक्तों के संग। तो बहुत, है ना, बहुत भक्ति के लिए हमारे बहुत अच्छा है ये, लाइक दैट। तो और इसका हमें स्मरण भी, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि स्मरण कर सकते हैं, हमेशा स्मरण याद रहेगा हमें, मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हो जाएगा, वन ऑफ द मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। और आपको हमेशा याद रहेगा, और ये सब हमें हेल्प करेगा, है ना, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। और कोई जो, अगर हमें इसमें नेगेटिव हो रहे हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है ना, कोई कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती है, पर द गेन बहुत ज्यादा है हमारा। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा हम अच्छे से अच्छा बना सकें उसको, एटमॉस्फेयर को। कोई भी, सब भक्तों का जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि किसी को अच्छा ना लगे, या कुछ पूरा, है ना, उनको महसूस हो। तो प्रयास यही करना चाहिए। हाँ, ये सबकी जिम्मेदारी है। बाकी जो लोग मैनेज करते हैं, हम सब लोग, सबकी जिम्मेदारी है हम लोगों को और अच्छे से करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय भी हो गया। ठीक है मुरली, तो वी शैल स्टार्ट। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की संध्या में हम लोग आज 5वें अध्याय का 13वां श्लोक चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ये विशेष कृपा है अभय तुष्ट प्रभु की जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अ, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहूँ। बता तो क्या ही पाऊंगा, बताने भर का तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, लेकिन हाँ, इससे हम लोगों का
थोड़ा सा रिवीजन और ये हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग एज यूजुअल जैसे मंगलाचरण करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और फिर देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोल सकते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्री चैतन्य मनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वयं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तव पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। तम संजीवम। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजन सहितम कृष्णचैतन्यदेवम्। कृष्ण चैतन्य देवम। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश श्री श्रीराधा राधा कृष्ण कृष्णपादान् सह गणललिता ललिता श्री श्रीविशाखान्वितांश्च। विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते। जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपेश गोपेश गोपिका गोपिकान्त कांत राधा राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन काञ्चन गौरांगी गौराङ्गी राधे राधे वृंदावने। वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले प्रसाय भूतले। श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामिने स्वामी नामिने। नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गदाधर गौर श्री भक्त। वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। तो कृष्ण। जी, तो मैं एक बात कहना चाह रहा था जी कि जैसे सब लोग साथ में वो कर रहे थे ना, रिपीट कर रहे थे।
जी। तो मेरा विचार था कि अगर हम लोग उस समय म्यूट कर लें और साथ में ही हम्म, मतलब अलग से रिपीट ना करें, साथ और में। अच्छा। प्रभु जी के साथ ही रिपीट करें, लेकिन म्यूट करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग स्पीड होता है ना। जी जी। उच्चारण का थोड़ा कोई जल्दी बोल रहे हैं, कोई थोड़ा बाद में, है ना। तो ठीक। थोड़ा वो होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोल सकते हैं। और जैसे प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे शुरू में बोले, तो जैसे हम मंदिर में भी जब होता है, स्टार्ट होता है भागवतम प्रवचन, तो उसमें बोलते हैं, उसमें सब रिपीट करते हैं। आई थिंक वो रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी, कैसे, ये ठीक है? हाँ प्रभु जी, महामंत्र और ये हमारा द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ इसको तो रिपीट करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। हाँ हाँ। और बाकी जो हाँ प्रार्थना है वो हम लोग रिपीट करें, लेकिन म्यूट करके, क्योंकि साथ में, ताकि वो लय वो ना हो, लय सबका एक ठीक साथ है हो, प्रभु। टाइम भी बचेगा उसका, आई थिंक। ठीक है प्रभु जी। कैसा विचार, क्या विचार है प्रभु जी? बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है ये। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप आज की संध्या में यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। और हम लोग 12 तक पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो भी कुछ कहूँगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। समस्त श्रीला प्रभुपाद ने जो यथारूप भगवत गीता लिखी है वहाँ से, और लेक्चर से, इन्हीं से वैष्णवों का आशीर्वाद है, उनके द्वारा ही जो कुछ है, मैं मतलब उनका कहा हुआ ही सुना रहा हूँ, उनका उच्छिष्ट ही सुनाने का प्रयास है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे अवश्य क्षमा करें। साथ में मैं आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, या आशीर्वाद मानता हूँ कि कोई भी जो भी शब्द कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, वो अन्यथा ना हो। और मुझे ऐसा आशीर्वाद आप लोग अवश्य देंगे, ऐसी आशा है। तो हम लोग जो है 12 तक चर्चा कर चुके हैं। पृष्ठभूमि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अर्जुन ने पहले प्रश्न किया कि संन्यास बेहतर है या कर्मयोग, इसमें श्रेष्ठ क्या है, और मेरे लिए श्रेय क्या है। तो भगवान ने कहा कि कर्मयोग संन्यास के तुल्य है, बराबर ही है, लेकिन आसान जो है वो कर्मयोग है। और 7 से 16 के बीच में निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है, इसके विषय में चर्चा है। 12 तक में योग युक्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, जिसमें भगवान ने कर्मयोगी और भक्त संन्यास, कर्म संन्यासी, इन दोनों के लक्षण बताए थे। भगवान बता रहे हैं अब यहाँ पर कि कोई भी कार्य होता है 13 से 16 के बीच में, तो वो 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। तो एक कर्ता जो है उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी 2 कर्ता अगले श्लोक में 14 और 15 16 में आएंगे। तो अर्जुन ने जो है वो ये निष्कर्ष निकाला कि 10वें श्लोक तक मोह या आसक्ति जो है वही बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्योंकि आसक्ति या मोह जब कर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो वो कर्म भिन्न प्रकार का हो जाता है, सकाम या निष्काम हो जाता है। और अगर वो शास्त्रोक्त नहीं है तो वो विकर्म की स्थिति में आ जाता है। तो हम लोग जानते हैं पहले कि हमारे नॉलेज से कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या क्या होते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, और जिसमें ये समझा था कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो सारे समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। तो भगवान को जो भी कर्म से प्राप्त हुआ फल है, उसका जो भी रिजल्ट है, वो भगवान को अर्पित होने के कारण वो बंधनकारी नहीं रहता। और जो लोग उस श्रम का फल खुद लेना चाहते हैं वो बंधन में फंस जाते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था। और इससे ये बंधन और कैसे होता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं, दृष्ट, अदृष्ट, प्राप्त और प्राप्त। ये भी हम लोगों ने समझा। 5 शिक्षाएं देखी थी, जिसमें था कि भर्म भक्त कर्मफल का त्याग कर देता है, नष्ट की शांति प्राप्त करता है, अयुक्त व्यक्ति काम से बंधा है, और वह कर्मफल के प्रति आसक्त रहता है। और आखिर में देखा कि जो व्यक्ति आसक्त है वो बंधन में फंस जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आत्मा का क्या कार्य है। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 14 और 15 में प्रकृति का कार्य, यानी 3 प्रकार के कर्ता हैं, आगे देखेंगे। आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। इन्हीं तीनों के सामंजस्य के कारण कोई क्रिया उत्पन्न होकर के सामने हमारे प्रकट होती है। तो ये श्लोक कोई यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई और भी पढ़ना चाहते हैं? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई माता जी, अंकिता माता जी या कोई भी पढ़ना चाहेंगे क्या? जी प्रभु जी। प्लीज। सर्वकर्मणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। तो इसमें जो श्लोक का अर्थ है वो कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हरेंद्र प्रभु जी प्लीज। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर अधिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो क्या प्रकृति को वश में करने की बात हुई, फिर मन से समस्त कर्मों के परित्याग करने की बात हुई, फिर आगे बताया कि वो नौ द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो वो नगर कैसा है? नौ द्वार वाला है, और उसमें वो कुछ करता नहीं है, कुछ कराता भी नहीं है, और सुखपूर्वक रहता है। तो इसमें अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें छह छह बातें कही हैं भगवान ने। और ये किसके विषय में बात हो रही है? इसके पहले भक्त के विषय में बात हुई थी। अब क्योंकि भक्त क्या करता है, कर्म फल को अर्पित कर देता है, ये बात हो रही है कर्म सन्यासी या फिर जिसे सांख्य योगी कह सकते हैं हम। तो उसके विषय में बात हो रही है। वो कैसे इस उसके इक्वल चलेगा, इस विषय पर चर्चा हो रही है ना। तो इसका पढ़ किसी के पास अगर भगवत गीता खुली है तो पढ़ सकते हैं। तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य पढ़ दिए प्रभु जी। अच्छा जी। देहधारी जीव आत्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह वह नौ द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं। नव द्वारे पुरे देही हसो ले लाए ते वहीं बसी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस चा। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियत्ता हैं। ये शरीर
9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर, श्वेतास्तर, श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, उपनिषद 3.18 अध्याय, तीन, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्रह्य ब्रह्य बाह्य, ब्रह्य तथा बाह्य, बाहरी, बाह्य, वह जी बाह्य। जी, उच्चारण करने में गलती हो रही, आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। थैंक यू हरे प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बताया पाठ पपट में तात्पर्य में वहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद से श्लोक उद्धत किया है। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, है ना। तो इसमें उन्होंने बताया कि 9 द्वार हैं, और जो 9 द्वार हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपने पढ़े अभी। 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ है। और फिर आगे चर्चा की तो हम लोग क्रमशः ये 6 पॉइंट पर बात करते हैं अभी, जो इसमें श्लोक के अर्थ में निकल के आ रहे हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि विरक्त कैसे बने, अगर विरक्त ही बनना है, सन्यासी बनना है, तो उसे कैसे होना चाहिए। तो भगवान जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन 3 श्लोकों के माध्यम से कि आप अकेले ही करता नहीं हो। अगर आप समझ रहे हो ना, तो आप अकेले ही करता नहीं हो। इसमें जो है क्या है कि आपकी 3 भावनाएं सम्मिलित हो जाती हैं, और वो 3 भावनाएं 2 जो कर्ताएं हैं आपके अलावा उनको दबा देती हैं। तो कौन सी भावनाएं, जैसे कृतित्व है, ये मैंने किया है, तो उससे ही आपको डेवलप होता है स्वामित्व, और फिर उससे डेवलप होता है भोक्तृत्व। तो जब ये भावना आएगी कि मैंने किया है, तो क्या होगा, वो बोलेगा ये फल मेरा है, और ये फल मेरा है। ये जब भावना आएगी, यानी स्वामित्व की भावना आएगी, तो आपको फिर ये लगेगा मुझे इसे भोगना चाहिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, 3 फीलिंग हैं, ये आपको बंधन में फंसे रहने में, यानी बद्धावस्था में बंद रहने में आपको मजबूर कर देती हैं, इनसे आप बाहर नहीं निकल पाते। तो 6 जो हमने इसमें अभी देखी शिक्षाएं, वो क्या है, भगवान क्या बताना चाहते हैं। भगवान बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पहला, समस्त कर्मों को मन से त्याग कर दें, तभी सुखपूर्वक रह पाएंगे। कैसे त्याग करेंगे, जब आप संयमी होंगे। कहाँ रहेंगे, 9 द्वार वाले नगर में रहेंगे, और उसमें रहते हुए ना आप कुछ करेंगे और ना कुछ करवाएंगे। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये शिक्षाओं में बात क्या कही जा रही है, असल में कैसे जो है वो समस्त कर्मों का मन से हम त्याग कर सकते हैं, और कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं। पिछले श्लोक में जो बात हुई थी, तो वो था कि भक्ति योग पे बात हुई थी, जिसमें कर्म बंधन से मुक्त होने की बात थी, तब जब कर्मफल सारे अर्पित कर दिए जा रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन के विचार को समझा अंतर्यामी होने के कारण, और उन्होंने देखा कि अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि भक्ति योग में तो ऐसा था, लेकिन जो सन्यास है, कर्म सन्यास है, उसमें क्या कहानी है, उसमें क्या बात है। तो पहले वाले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, समस्त कर्मों का मन से त्याग करें। तो कैसे समस्त कर्मों से मन से त्याग करेंगे, समस्त कर्मों का। कहा गया मनसा सन्न्यस्यास्ते, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते। तो मनसा सन्न्य, सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को मनसा, मन से, सन्न्यस्य त्याग करना है। तो लेकिन इसमें एक बड़ी बहुत छुपी हुई रहस्यमयी बात है कि मन के द्वारा कोई कार्य अगर करते, क्रिया करते हैं, तो क्या होगा कि मन के द्वारा भी क्रिया क्रिया कहलाएगी, तो वो पूर्ण त्याग नहीं होगा। त्याग कैसे होगा, विवेक पूर्ण मन से। अगर विवेक पूर्वक मन से त्याग करें,
तब वो ये बात हो जाएगी कि आपको अपने कर्तापन का एहसास नहीं रहे, ऐसा भगवान बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अ, अगर इसको मोटे तौर पे समझें तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कर्म सन्यासी व्यवहार में कोई कार्य नहीं करता, वो एकांत में निवास करते हुए ध्यान का ही अभ्यास करता रहता है। और शरीर और इंद्रिय के जितने भी कार्य होते हैं, दो तरह के कार्य होते हैं, एक हम लोग शरीर से करते हैं और कुछ होती है नित्य क्रियाएं जो हमारे रोज होती ही होती हैं, जिनको हम लोग रोक नहीं सकते, इंद्रियां भी उनमें सम्मिलित होती हैं। तो नित्य क्रियाओं में जितने भी होते हैं या इंद्रियों के जितने कार्य होते हैं, वो उन सब में ये मानता है कि ये तो स्वतः हो रही हैं, है ना। इसको समझने में थोड़ा, आपने 8वां और 9वां जब श्लोक लिया होगा तब उस समय इस पे चर्चा हुई होगी कि जो भी हमारे कार्य होते हैं वो हमको पता नहीं चलते और लेकिन हो रहे हैं। जैसे श्वास है, तो श्वास हम लोग कोई सोच के लेते हैं क्या? श्वास तो हो रही है। ऐसे ही दृष्टि कभी, मतलब हम लोग मन चाहें तो वो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, पर आंख खोलेंगे तो दिखेगा, ये स्वतः है। इसमें आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा विशेष जगह फोकस करने की हो सकती है, लेकिन आंख खोलोगे तो दिखेगा ही। कोई ध्वनि इधर से निकलेगी तो कान से सुनाई पड़ेगी, कोई गंध निकलेगी तो वो आपकी नाक से जाएगी ही जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपकी इंद्रियां लगातार कार्य में लगी रहती, पेट में पाचन हो ही रहा, कुछ तो इतनी सूक्ष्म है कि हमें दिखती नहीं, रक्त संचार हो ही रहा है, दिमाग में विचार अपने आप आते जाते रहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं। और इसको कैसे समझता है, 8 और 9 में इसकी चर्चा हुई है। कर्म संन्यास 13 प्रकार के कार्य की का वर्णन हुआ था वहां पे। श्लोक में कहा गया था, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्विता, पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघ्नन गच्छन स्वप्नन श्वसन। मतलब यहाँ पे सारी क्रियाओं की बात करी थी। और फिर कहा था प्रलप विसर्जन गृहण निमिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये 13 क्रियाएं थी जिनको वो व्यक्ति धारण करता है। तो वो क्या करता है, विवेक पूर्वक ये मान के चलता है कि ये क्रियाएं मेरे द्वारा नहीं हो रही हैं, ये ऑलरेडी हो रही थी, एग्जिस्टिंग थी, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, इनका करवाने वाला कोई दूसरा है। तो ही वो फिर सुख पूर्वक रह सकता है। तो सुख पूर्वक कैसे रहता है, आस्ते सुखम सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी है। तो संन्यासास्ते यानी इनको त्याग करके आस्ते सुखम सुख पूर्वक रहता है। तो उसे ये चिंता नहीं है, जो व्यक्ति इस साधना करता है वो ये चिंता नहीं करता कि इंद्रियों के कार्य मुझे कराने हैं, वो स्वयं से हो रहे हैं। और जब आपको कोई कार्य देखते हैं, हम लोग लौकिक जगत में बात जानते हैं कि जो कार्य है वो अपने से ही हो रहा है, तो आप सुखपूर्वक रहेंगे, इसमें कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जो व्यक्ति संन्यास वाला व्यक्ति है वो क्या है कि वो कोई योजना नहीं बनाता। लेकिन जो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो भौतिक चेतना में है, जो जीव बद्ध जीव है, हमारे जैसे जीव हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने मन और शरीर के कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते हैं, वो भ्रांति में रहता है। और इसलिए उसको पाप और पुण्य जो है वो उसका बैलेंस चलता रहता है। वो विविध कार्य सोचता है कि मैं करूँ, खाने का कार्य, सोने का कार्य, इंद्रिय तृप्ति के आचरण भी करता है। और उसका पूरा जो केंद्र रहता है वो क्या रहता है कि कैसे सुख वृद्धि हो, इंद्रियों को कैसे तृप्ति मिले, कैसे हमारा भोग बढ़े, इस पर वो कार्य करता है। इसी के कारण उसके पुण्य और पाप बनते रहते हैं, वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होकर के उसको अलग अलग जन्मों में भोग देते रहते हैं। लेकिन जो सन्यासी रहता है वो ये मानता है ये सब स्वतः हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी अपना रोल नहीं है। फिर आगे क्या कहा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्य अकार्यन। तो जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, कही जा रही है कि संन्यासास्ते सुखम वशी। वशी क्या है, ये वशी जो है इसको समझते हैं हम लोग, वशी और वशीभूत दो शब्द हैं, है ना। तो ये वशी क्या है और वशीभूत क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वशी जो है, वशी का मतलब है कि अ, जो आपके इंद्रियां हैं, जो आपका मन है, जो बुद्धि है, इनमें अगर आपको आसक्ति हो जाए, इनसे लगाव हो जाए, तो क्या होगा,
इनके आप वशीभूत हो जाएंगे, ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगी, हैं। तो ये कहलाएगा क्या? वशीभूत हो जाना। और दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है कि अगर वो आसक्ति नहीं हो, इंद्रियों पे, मन में, बुद्धि में ममता आसक्ति नहीं हो, तो ये फिर आपके वश में आ जाएंगे। ये जहां ले जाना चाहते हैं जा ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? ये वश में आ जाएंगे। इसलिए उसको वशी कहा गया, इसी को संयम कहते हैं। तो जब तक कोई भी मनुष्य प्रकृति के कार्य के साथ में अपना थोड़ा भी संबंध रखेगा, तब तक वो उस प्रकृति के वशीभूत होता रहेगा। यानी कि हमें किसी भी प्रकार की कोई लालसा है, ये भोग मिल जाए, ये खाने की वस्तु मिल जाए, इस प्रकार से मुझे शरीर को सुख सुख मिल जाए, तो वो कभी भी उससे अलग नहीं हो पाएगा, वो वशीभूत रहेगा, वो वशी नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? ऐसे में वशी बनना पड़ेगा, आपको उन्हें वश में करना पड़ेगा। और ये बात हम लोग जानते हैं तीसरे अध्याय में कि भगवान ने कहा था, कार्य ते अवशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। ये पांचवा श्लोक है तीसरे अध्याय का। वहां पे भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। तो यानी प्रकृति से एक बार अगर संबंध बना है, तो मनुष्य कर्म रहित नहीं हो पाएगा, उसे अपने को उससे पृथक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो संबंध नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सन्यासी व्यक्ति क्या प्रयास करता है? सन्यासी व्यक्ति यही प्रयास करता है कि वो उनसे डिटैच हो जाए, और जो इंद्रिय तृप्ति के साधन उनसे भी डिटैच रहे, शरीर को इस तरह से रखे कि जो इंद्रियों के कार्य हैं वो जितना आवश्यक नित्य कार्य हैं वो स्वतः हो रहे हैं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये बात कह रहे हैं। तो प्रकृति के कार्य जो है ना, वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीन तरह से होते हैं, और ये तीनों से ही संबंध विच्छेद करना पड़ेगा उसे। तो ये बड़ा ही टफ जॉब है, ये कोई इजी जॉब नहीं है अगर देखा जाए तो। समझने की बात में यही है, भगवान ने आगे छठे अध्याय में भी ये बात कही है कि पहले तो जब उसमें भगवान ने बताया कि योगा रूढ़ व्यक्ति और योग में बढ़ने वाला व्यक्ति, मतलब योगा रुरुक्ष और योगा रूढ़, दो शब्द दिए थे भगवान ने वहां पे। जब हम लोग छठे अध्याय में जाएंगे तो समझेंगे। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर लेता है, अध्यात्म में स्थित हो जाता है और इच्छाओं से रहित हो जाता है। तीन बातें बताई हैं भगवान ने कि मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर ले, अध्यात्म में स्थित हो जाए और भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाए, तो उसको कहते हैं योगारूढ़ या योग में स्थिर हो गया है। और ये कार्य कितना मुश्किल है, 19 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे वायु रहित दीपक में दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं, सीधे लगी रहती है, ऐसे ही योगी का मन वश में हो जाता है और वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो इस प्रकार का अभ्यास करें तो फिर उसी छठे अध्याय में आगे बताते हैं कि व्यक्ति का मन पूर्णतः संयमित हो जाता है। तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वशी हो जाएगा। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा अपने मानसिक क्रियाकलापों को वश में, अध्यात्म में स्थित होना पड़ेगा और भौतिक इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, तभी वो योग में सुस्थिर हो पाएगा। अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। वो दीपक की जो लौ है वो हिलती डुलती रहेगी, यानी मतलब वो उसका मन इधर उधर भटकता रहेगा और वो सही से उस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो ये जब स्थिति आ जाती है, जिसको कहते हैं योगारूढ़ स्थिति, तो ऐसी स्थिति से फिर बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आए तो वो विचलित नहीं होता। इसीलिए भगवान फिर उस अध्याय के अंतिम में छठे अध्याय के 33वें श्लोक में जाके कह देते हैं, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। ठीक इसी प्रकार की बात अर्जुन ने पहले भी कही है कि जो आप बताते जा रहे हो अब तक वो मेरे लिए सही नहीं लग रहा है। वायु को हाथ में कंट्रोल करना ज्यादा इजी है, लेकिन मन को कंट्रोल करने वाला मुझे ये इजी कार्य नहीं लग रहा है। तो ये बात कही। तो अब भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशे, कब वो सुख से रह सकेगा? कब वो सन्यासी उस स्थिति में पहुंचेगा जब सारे कर्मों को मन से त्याग दे, तब वो रह पाएगा सुख से।
तब वो कैसे रहेगा? वो रहेगा नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। नव द्वारे, नौ द्वार वाले पुर में कौन रहेगा? देही। देही कौन है? देही जो शरीर है उसी को देही कहा गया। और वो किस में रहता है? नौ द्वार वाले पुर में। पुर मतलब महल, फोर्ट, है ना। तो जिसमें बड़े बड़े नौ द्वार है। पुर मतलब छोटा, छोटा फोर्ट नहीं, बहुत बड़ा फोर्ट, और उसमें एक छोटा सा वो रहता है। नौ द्वारों के संबंध में हम लोगों ने अभी पट में पढ़ा ही कि विभिन्न जो छिद्र हैं शरीर के, नौ, और उसमें इंद्रियों के मार्ग हैं, वो सारे कहलाते हैं। दो दृष्टि, दो कान, सात जो है हमारा कटी क्षेत्र से ऊपर, और दो कटी क्षेत्र के नीचे होते हैं। यानी कमर के ऊपर सात हैं और कमर के नीचे दो होते हैं। तो ये इस प्रकार का नौ द्वार का यह शरीर है, और इसको धारण करने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है? देही कहलाता है। उस हालांकि सन्यासी का संबंध इस देह से नहीं है। जब वो ऐसा कर लेता है तो संबंध नहीं है, परंतु हमारी दृष्टि में जो देखेगा उसको क्या? शरीर ही दिखाई पड़ेगा। इसीलिए वो शरीर को धारण करने वाला कहलाता है। अब ये बात जो नौ द्वार में रहने की बात भगवान कर रहे हैं कि वो तो जो देही है वो इस नौ द्वार वाले बड़े से उसमें, तो अगर आप एज्यूम करें तो किसी सिटी में अगर रहते हैं, मान लीजिए किसी सिटी में, बरेली में रहते हैं हम लोग, और इसमें डिफरेंट वो हैं, इसमें बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, और उसके अंदर आप रहते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे? कि आप सिटी में रहते हो, या फिर आप खुद ही को सिटी मान लोगे? तो आप मानोगे ना कि हम तो सिटी में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी स्थिति है। इसमें 9 गेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उसके अंदर रहते हैं आप। तो वो अगर उसको आप उस तरह से एज्यूम करेंगे तो समझ में आएगा। एक और बड़ी सुंदर बात है कि बहुत बड़ा सा फोर्ट कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, नौ द्वार वाला पुर है। पुर मतलब होता है बहुत बड़ा महल, किला, है ना। तो किला जो है वो, उसको किला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति है सही से देखा जाए तो हमारे जीवात्मा की स्थिति, जीव की स्थिति, वो बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। वही तो है असली, वही तो रहने वाला है। तो वो इतना है, और शरीर उसके अपेक्षा बहुत बड़ा, इसलिए ये तर्क संगत भी हो जाता है। तो नव द्वारे पूरे देही इसलिए कहा गया। भागवत पुराण में एक बड़ी सुंदर चर्चा है, जिसमें राजा पुरंजन की चर्चा है, जिसमें नौ द्वारों की बात की गई है। मैं पूरी कथा तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। ये चतुर्थ स्कंद में 25वां अध्याय है, जिसमें इस बात की चर्चा हुई। 26वें, 27वें, 28वें में उसकी पूरी कहानी भी है। तो वहां पर राजा और ये जो चर्चा हो रही है वो नारद जी और प्राचीन बहिर, एक प्रचेता थे, उनकी बीच में ये चर्चा हो रही। तो वहां पे उनको चूंकि कर्म कांडों से बहुत राजा प्राचीन बहिर आकृष्ट हो जाते हैं, उनको करने लगते हैं। तो उनको उपदेश किया है नारद जी ने। तो वो बताते हैं कि राजा पुरंजन थे, और वो जो है वो खोज करते हुए, अपने रहने का स्थान खोजते हुए एक बार ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां पर 9 द्वार होते हैं, और वो 9 द्वार में 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे होते हैं। और वहां पर एक उनको सुंदर सी स्त्री बीच में मिलती है, और उसमें 9 द्वारों पे पहरेदार होते हैं, और उन पहरेदारों की 100 पत्नियां भी होती हैं भोग विलास के लिए हैं। और वो जो उन उसकी स्त्री की रक्षा कर रहा होता है, वो 5 मुंह होते हैं, उसके नाक होता है 5। तो ये इस प्रकार से जो पूरी चर्चा है वो इससे बड़ी अच्छी एनालॉजी है कि वो फिर बिल्कुल ठीक हमारे शरीर के लिए भी वैसे ही बैठता है। 5 इंद्रियां हैं अगर आप देखो तो, है ना। और वो अंदर मन बैठा रहता है, और हमेशा मन जो है वो विषयों में आकर्षित होता रहता है। फिर पुरंजन की स्थिति बहुत वैसी हो जाती है। तो इसमें वहां से एक एनालॉगी ले सकते हैं, और फिर बाद में फिर पुरंजन जो राजा रहते हैं उनको स्टोरी के अंत में
स्त्री योनि की प्राप्त होती है, और फिर उनका एक अविज्ञात नाम का मित्र होता है जो उपदेश करता है, तो उससे वो हो पाते हैं। तो हमको भी किसी अविज्ञात की आवश्यकता होती है, तभी हम इस बंधन से अलग हो पाएंगे। वो अविज्ञात कौन है? वो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमको ज्ञान देंगे, तो हम इससे अलग हो पाएंगे। कैसे प्रैक्टिस करें, इस बात को जान पाएंगे। और हम सारे के सारे राजा पुरंजन की तरह जैसे वहां फंस जाते हैं, वैसे ही इस नौ द्वार वाले बड़े से पुर में फंस जाते हैं, क्योंकि हमको ये बात का बोध नहीं है कि हमको ये इंद्रियां आकर्षित कर रही हैं और ये भोग विलास में डुबो रही हैं। अंतो गत्वा हमारा बार बार जन्म लेना निश्चित हो जाएगा, है ना। तो दो जो है वो क्या है, गुदा और जन्नेंद्रिय नीचे, और साथ बिल्कुल इसी तरह का एनालॉजी वहां पर भागवत पुराण में कहा गया है। तो ये नौ द्वार वाले जो शरीर है उसमें कोई भी व्यक्ति जब वो मन से कर्मों को त्याग दे और संयम कर ले, तब वो रहता है सुखपूर्वक। आगे वो कहते हैं भगवान की, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन न कार्यन। तो न एव कुर्वन यानी कुछ नहीं करता, अकार्यन करवाता भी नहीं है। तो इसमें मतलब इस सन्यासी के लिए या सन्यास योग के लिए कह सकते हैं, कर्म सन्यासी के लिए कर्तृत्व यानी कर्तापन और कारयित्व मतलब कराने वालापन भी, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। दोनों में से कुछ भी हुआ तो वो फंस जाएगा। तो क्या होगा, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब में जरा भी अपनेपन का या ममता का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो फंस जाएगा। तो जब उससे अलग हो जाता है तब वो इस शरीर में अपने को, क्योंकि अगर आप उस तरह से देखें जो हम लोग बात कर रहे थे सिटी और उसमें डिफरेंट गेट्स हैं, हमारा सिटी और उसके अंदर हम रहते हैं, तो हम कोई अपने को सिटी नहीं मान लेते। जब आप सिटी नहीं मानोगे तो आप उससे अलग हो, जब आप सिटी मानोगे तो आप फिर, तो जो सिटी का प्रभाव है वो आप पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो बिल्कुल उस एनालॉजी को अगर हम लोग समझ के चलेंगे आगे तो ये बात समझ आएगी कि दे, इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों के द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। तो ये जो शरीर है और इसमें जो कार्य हैं, जो नियत चीजें हैं, वो तो प्राकृतिक गुणों के द्वारा खुद ही संपन्न होती है। इसमें अपन को कुछ करने की जरूरत थोड़ी नहीं रहती। हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार चलो हम अपना हार्ट पंप करा देते, थोड़ा सा फेफड़ों को काम करा देते, लीवर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम फेंकेगा, ऐसा कुछ मतलब कोई भी क्रिया के लिए कहीं जाना होता तो चलो अच्छा ये वाली मांसपेशी खींचो और ये वाली छोड़ो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम तो नहीं सोचते। ये सारा प्रकृति है। जो कौन सी प्रकृति है? ये परा प्रकृति है, जिसको विस्मृत करने के कारण हम अपने को शरीर समझ लेते हैं और कष्ट मिलते रहते हैं। तो ये वाले में इसीलिए जो है हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो कार्य हैं वो तो स्वतः ही हो जा रहे हैं, और बाकी जो कार्य शरीर भी करता है उसमें दो कर्ता और अलग भी हैं, वो हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। और जब इन बातों को पूर्णतः समझ जाता है तो सन्यासी क्या करता है, मन से सारे कर्मों का त्याग कर सकता है और इसमें आराम से रह सकता है। अंतिम पार्ट है न कार्यन, वो कुछ करवाता भी नहीं है। तो आत्मज्ञानी पुरुष जो रहता है या सन्यासी पुरुष जो रहता है, वो शरीर में रहता जरूर है लेकिन अपनी इंद्रियों से अपने भोग के लिए कुछ भी कार्य नहीं करवाता। अगर वो भोग के लिए कार्य करवाएगा तो क्या कहलाएगा? वो देहबद्ध जीव कहलाएगा और नाना प्रकार के भोग करता रहेगा। और जैसे पैरों को आदेश देते हैं हम लोग देते हैं, ऐसा करते हैं कि चलो वहां चलते हैं, वहां पे बढ़िया आज चाट मिलेगी, वहां चलते हैं, चलो अमुक प्रकार का भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा। तो हम स्वादिष्ट व्यंजन की तलाश में अपने शरीर को कार्य करवाते हैं और व्यंजन का आस्वादन करते हैं, जीभ को आदेश देते हैं, हाथों को आदेश देते हैं। तो ये हम जब इस वाली कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो देहवध कहलाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस ने क्या किया कि ये मान लिया है कि जो शरीर है वही हम है, तो हम हाथ को इसलिए मानते हैं कि हाथ हमको खाना खिला रहा है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो ये करना बहुत ही मुश्किल है।
बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इस अध्याय के अंत में भी यही बात भगवान बताने वाले हैं, और छठे अध्याय में जब पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे तब भी 6.33 में ये बात कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली, अर्जुन ये बात कहेंगे प्रैक्टिकली मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसमें इस श्लोक से मिलती जुलती चर्चा जो है, बहुत ही सुंदर चर्चा, वो रामचरितमानस में है, और मैं उसको लेना चाहूंगा। 3-4-5 मिनट्स लगेंगे हार्डली। उत्तरकांड में 118वां दोहा है, जहाँ पर 117-18 के इंटरफेस पे ये चर्चा की गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये जो बात है, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो इसको जब ये इस प्रकार की स्थिति में आता है तो क्या करता है सन्यासी, फिर आगे भगवान जो है वो, जब छठा चैप्टर है तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, क्या करना है, तो वो पूरी बात बताई गई है। तो वो सारा का सारा ही बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें जो है वो सम, संयम, नियम, यम और संयम, बाकी सारी चीजें उसके भी डिस्क्रिप्शन है। तो वो प्रैक्टिकली इजी नहीं रह जाता। तो आप उसमें क्या करना रहेगा, सन्यासी को ध्यान लगा करके और अखंड ध्यान लगाना होगा। तो इस अखंड ध्यान की बात, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मैं आपको वो कुछ लाइनें हैं, 10-12 लाइनें वो सुनाता हूँ। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। है सोहम, जो भगवान जो है, ब्रह्म जो है वही मैं हूं, और ऐसी वृत्ति बना ले अंदर, वो उस पे प्रकाश पे ध्यान लगाए, और कैसी वृत्ति रहे उसकी, अखंड रहे। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। है तब उसको आत्मा का अनुभव होगा और सुख का प्रकाश फैल जाएगा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब वो अपने को सर्व कर्माण मनसा सन्न्यसास्ते स्थिति में होगा, तब क्या होगा कि सारा जो अविद्या है वो मिट जाती है, और मोह आदि अंधकार वो मिट जाते हैं। लेकिन वहां पर समस्या हो जाती है, क्या? तब सोए बुद्धि पाए उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वार। हृदय में बहुत सारी गांठें बनी हुई हैं, संशय की गांठें हैं, दूसरी गांठें हैं। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। जब वो सारी गांठें खुलेंगी, तभी जीव का कल्याण हो सकेगा, तब वो परमात्मा से मिल सकता है, तब वो अखंड ध्यान लगा पाएगा। लेकिन जैसे ही इस संशय को मिटाने जाते हैं, जैसे ही वो ग्रंथियां छुड़ाते हैं, छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जब ये माया को यह एहसास हो जाए बाहर के कि नहीं, ये व्यक्ति तो अब अखंड ध्यान की तरफ जाने लगा, तब क्या होने वाला होगा? रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्ध है लोभ दिखावै आई। बुद्धि तो हमारी ग्रहण करती है ना, कोई भी हमको आकर्षण मिलता है तो क्या होता है, मन उसकी तरफ जाता है, बुद्धि स्वीकृति देती है। तो बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी अणिमादिक सिद्धियां, जो 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई, उनमें से बहुत सारी आपके सामने आने लगती हैं, और बुद्धि को लोभ हो जाता है, और वो उसमें फंस जाती है। तो वो जो उसकी वृत्ति थी, अखंड वृत्ति थी, वो टूट जाती है। कल बल छल कर जाहि समीपा, है वो बहुत सारे छल करती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देती। अंचल बात बुझावे दीपा, तो जो वो वृत्ति बनी थी, अखंड वृत्ति बनी थी, वो बुझ जाती है। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। तो अगर बुद्धि बहुत सयानी हो, वो ट्रेंड हो जाए, तो ही वो किसी रिद्धि सिद्धि की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरि सुर करें उपाधि। और अगर बुद्धि इसमें बाधा नहीं देती, मान लिया बुद्धि ने ग्रहण भी कर लिया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, और अपने को इनके लोभ में नहीं फंसना, तो बहुत सारे देवता जो है वो वहां पर
दिक्कत करना शुरू कर देते हैं। ये हम बहुत सारी कथाओं में भी पढ़ते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर कर बैठे करिताना। विभिन्न इंद्रियां जो अभी हम लोगों ने 9 द्वार देखे, उन पर उनके जो स्वामित्व है वो विषयों का स्वामित्व है, और वहां पे देवताएं देवता हैं बहुत सारे जो विषयों को आकर्षण के लिए बढ़ा देते हैं। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई, तब है दीप ज्ञान बुझाई। तो मन में जो ये बात थी भी, जो आपके हृदय में प्रकाश हो रहा था, वो कि हमको अखंड संन्यास और ध्यान में चले जाना है, वो अपने आप मिट जाती है। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई। बहुत सारी हम लोग ये पौराणिक कथाएं सुनते हैं कि जैसे नारद मुनि बैठे थे ध्यान लगाने, तो कामदेव को भेज दिया। ऐसे विभिन्न बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। तो जो देवता लोग हैं, उनको अगर किसी को इस प्रकार का ज्ञान होने लगे तो उन्हें पसंद नहीं आता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बोध कृति भोरी, ते विद दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसति क्लेश, हरि माया यति दुस्तर, तर न जाय वेगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हो ये गुनाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक। क्या होता है जब ऐसे में फंस जाता है जीव, तो वो साधन में लगता जरूर है, लेकिन उसका फिर फॉल डाउन हो जाता है, और उसे वो बार बार अभिमन्यु योनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हरि माया अति दुस्तर, तर न जाए। भगवान की माया कैसे है? माया तो बहुत ही ज्यादा दुस्तर है ना। भगवान कहते हैं ना, ये 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मेरी माया कैसे है? मेरी माया बहुत ही दुस्तर है। माँ में वे प्रबद्धन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जो मुझे भजते हैं, मेरा सहारा लेते हैं, वही उससे पार हो पाते हैं। नहीं तो माया तो कैसी है? वो तो मतलब ऐसी है कि अत्यंत दुस्तर है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। तो उस माया से पार नहीं हो पाएंगे। इस बात को गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो आगे के श्लोकों में भगवान जो है इस पर चर्चा करते हुए बताएंगे कि दूसरे दो कर्ता कौन है, और उस पर आगे की बात होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान ने क्या कहा है कि मन से विवेक पूर्वक पूर्वक कर्मों का परित्याग करे, वो अपने को संयमी बनाए, तब वो इस शरीर से पृथक हो करके और ऐसा समझ पाएगा कि वो अंदर ये शरीर, वो शरीर स्वयं नहीं है, शरीर से पृथक है, उसमें सिर्फ निवास करता है। और जब शरीर को कष्ट होगा तो उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर बाहरी आवरण में, यानी सिटी को कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, तो अंदर रहने वाले को उतना इन्फ्लुएंस होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये सारा इस प्रकार का विवेक बना के रखना और वैसी साधना करना, ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये हम लोग जब इस अध्याय को पार करेंगे, छठे अध्याय के अंत में जाएंगे, तो ये बात समझ में आएंगे। इसलिए जो सबसे इजी वे है, वो इजी वे क्या है? इजी वे है भक्ति योग, भक्ति में रहना। इसके पहले वाले श्लोक पे जिस पे चर्चा हुई कि अपने सारे कर्म हमको भगवान के लिए करने हैं, भगवान को हेतु बना के करने हैं, शास्त्र संगत कर्म करने हैं। और जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपने शरीर के सारे इंद्रियों का, शरीर के सारे अंगों का भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। और ये फॉल डाउन वाला जो चीज है वो हमको नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि हम शरणागत हो जाते हैं। और शरणागत की रक्षा करना ये भगवान का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। एक बार ही आप, जो आपका कोई भी अगर किसी के यहाँ नौकरी करते हैं और मालिक से आपका अटैचमेंट हो जाए, और मालिक आपको प्रोटेक्शन देने लगे, तो फिर वो हर जगह प्रोटेक्शन देगा। तो भगवान ही हमारे मालिक है, सर्वथा मालिक है, हमारे पिता हैं। तो वो अगर हम उनके शरणागति लेते हैं तो हमको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम भक्ति में निरंतर बढ़ सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होकर के बढ़ना ही सहज और आसान है ना। तो हमको सबको चाहिए कि हम लोग नित्य भगवान की
सेवा करें, अर्चा विग्रह की सेवा करें, मंदिर में सेवा करें, डिवोटीज की सेवा करें। और जो हमारे 9 टाइप्स के वो हैं, मोड्स हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सब, ये जिसमें जो आपके लिए अत्यंत उपयुक्त लगता हो उसको और प्रगाढ़ करें, उसमें उस प्रकार से लग सकते हैं और हरि नाम कीर्तन करें। और हम लोग सभी मिलके चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही साधारण और सुगम उपाय जो है वो अ, हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया, प्रभुपाद जी ने उसके लिए और इजी बना करके हम लोगों के समक्ष उस चीज़ को परोस दिया। तो हम लोग को इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अभय प्रभु आगे टेक ओवर करें। अभय प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं। समय तो ज़्यादा नहीं बचा है, कपल ऑफ मिनट्स। समय तो वैसे हो गया है, पर कोई हाँ, पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक। क्विक क्वेश्चंस एंड क्विक रिस्पॉन्सेस, यस। नहीं, अभी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कोई क्विक, पूछना चाहेगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके, यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने समझाया, लेकिन जो मुझे कई बार एक चीज लगती है, जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पर, त्यागने का। तो त्यागने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो व्यक्ति उसको त्यागने की हिसाब से ले लेता है। जो व्यक्ति मोस्टली सतोगुण में, व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में है जो लोग हाँ, सतोगुणी में रहते हैं। क्या हुआ? तमो रजो में लोग ज्यादा हाँ, रहते हैं। काट कर दिया हमने। मैसेज किया? अच्छा, देखा नहीं मैंने। नहीं, वो पूछ रहा था ना, वो सब जा रहे हैं आज सुबह में। ठीक है। जी, अच्छा शिवम मैं प्रभु, ये कह रहा था कि जी। सब जा रहे हैं, सफाई भी हमें ही करना होगा। कर लेंगे, ठीक है, सुबह कर लेंगे। टेम्पल। हाँ, बोलिए अरुण प्रभु प्लीज। जी रोज वो जो एक्चुअली मोस्टली देखा जाता है कि सतोगुणी में व्यक्ति कुछ कम मात्रा में लोग होते हैं जो सतोगुणी में रहते हैं। हमेशा बुरे लोग की जो संख्या ज्यादा रहती है, तमो रजो में लोग ज्यादा रहते हैं। और प्रयास ये होता है कि तमो रजो के व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों को अपग्रेड करके सतोगुणी में जाएं। तो जहाँ तक ये त्यागने के वर्ड की बात होती है कि हम ये त्याग करके हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें, इनको, इन चीजों के उसको त्याग दें। आई थिंक इस जगह जो व्हाट आई अंडरस्टूड और जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, रिप्लेसमेंट वर्ड, रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैंने अनुभव किया कि जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने भी एक लेक्चर में अपने बताया था कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले उसके हाथ में खिलौने होते हैं, बैट होता है, बॉल होती है। तो उसके हाथ से अगर हम बैट और बॉल लेते हैं तो उसके हाथ को खाली नहीं रखते हैं, उसके हाथ में तुरंत हम एक किताब दे देते हैं जिसमें छोटा बड़ा बना होता है, पिक्चर्स होती है, एबीसीडी होती है। तो त्यागते कुछ नहीं है, रिप्लेसमेंट आई थिंक मोर एवर इज द राइट थिंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो कई बार हम, मैंने भी ये बचपन में, बचपन क्या मेच्योरिटी में सोचता था कि व्हेन आई यूज्ड टू हैव सम लिकर एंड ऑल, मैं त्यागना चाहता था। त्याग नहीं पाया मैं रिप्लेस कर पाया। तो आई थिंक रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट थिंग। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये चीज छोड़ देंगे तब हम गीता पढ़ लेंगे। उससे जैसे इस समय मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, सुख का अनुभव कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। पहले कुछ टाइम पर जब हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे तो हम इस समय कहीं ना कहीं इंगेज रहते थे। तो आई थिंक रिप्लेसमेंट इज, जो बिगनर्स हैं, मेरे हिसाब से जो मेरी तरह बिगनर्स हैं, उनको त्यागने पे ज्यादा फोकस ना करके रिप्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी कि व्हाट आई शुड थिंक फर्दर। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है प्रभु जी, बट क्या है ना कि
हम लोग तो श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, फिलॉसफी डिफरेंट है। इसमें जो भगवत गीता में बात कही गई है वो तीन योग ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की। भक्ति योग में कहीं कुछ त्यागने की बात नहीं है, उसमें सब रिप्लेस करने की बात है। उसमें जो है वो हमको जैसे भी हैं ऐसे ही सरेंडर करना है। बाकी सारा काम जो है वो किस पर है, वो हमारे किस साधन पे नहीं है, वो भगवत कृपा पे है। हमको बस ये है कि सरेंडरेंस कैसे हो, उसका एक प्रोसेस है जो हमारे आचार्यों ने बताया। 16 माला करनी है, सर्विस में एंगेज होना है, धीरे धीरे हमारा परिमार्जन हो जाता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है और हम प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहाँ सारा रिप्लेसमेंट की बात है। लेकिन जो बाकी दो योग है ना, कर्म योग का असल में मतलब है कि बिना आसक्त हुए संसार की सेवा करना, और ज्ञान योग का मतलब है कि सारा सेल्फ पर है। तो जब ज्ञान योग की बात हो रही होती है, जैसे कि हो रही है इस वाले चैप्टर में, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर त्याग करना पड़ेगा। तो हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ये समझने की जरूरत है। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा ज्ञानी बन के और हर चीज को कि अच्छा ये त्यागने की बात कही जो आप कह रहे थे अभी, तो वो उस पर विश्लेषण ना करके जो मेन फिलॉसफी है, जो हमको एक सीधे रास्ता दे दिया गया है, उस रास्ते को बेहतर हो कि पकड़ के आगे बढ़े। जितना नाम जप करते हैं प्रेम पूर्वक, जितना शरणागति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, जितनी भगवान की सेवा करते हैं, जितनी वैष्णवों का संग करते हैं, जितना हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, उतना ही ज्यादा शुद्धिकरण बढ़ता चला जाता है और वो हमको आगे उतना ही लाभ देने लगता है। वो भक्ति को हमारे बढ़ा देता है। उसमें हमको कुछ करने की ऐसे जरूरत ये मतलब असल में इस श्लोक को और इसके पहले वाले श्लोक को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो हमको ये बात समझ आएगी कि इस वाले श्लोक में जो बात कही गई वो क्या कही गई। वो ये है कि अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो सन्यासी रहता है उसको क्या करना है, जो ज्ञान का सहारा लेकर के सन्यास ले रहा है उसको क्या करना है। तो ये टफ है ना। तो यही तो बात हो रही है जो आप कह रहे हो ना, त्याग देंगे तो क्या, फिर तो कुछ खाली रह जाएगा, वो तो फिर कुछ ना कुछ है ना। कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, है ना। तो वो डेविल्स एरिना, तो वो ऐसा ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की उसको साधना तो बहुत ही टफ हो जाएगा। यही बात तो अर्जुन ने कही है, बार बार कही, भगवान ने भी यही बात कही। भगवान तो अपनी शरण में आने के लिए इसको मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो प्रत्यक्ष में भगवान ने 2 जगह और अप्रत्यक्ष रूप में तो पता नहीं कितनी जगह कही है कि मतलब ऐसा करे, मेरे बारे में सुनो, मेरा भजन करो। तो ऐसी मतलब कितनी अनेक अनेक प्लेसेस पे भगवत गीता में भगवान ने ये बात कही है कि शरणागति लो, सिर्फ मुझे भजो, सिर्फ मेरा नाम लो, सिर्फ मुझे याद करो। तो वो ये बात वहां पे कहीं कहीं नहीं रहेंगे, तुम ये त्याग दो वो त्याग दो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बात वही है ना जो आप कह रहे हो ना, फिलॉसफी समझने की है। तो वो लोग ने सब जो भी मतलब कंफ्यूजन सभी को रहता है, हमें भी है, मैं भी किस स्तर पे कंफ्यूज ही हूँ। तो अपने को आप लोग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करता रहता हूँ। प्रभु जी की कृपा हो जाती है तो और कुछ चीजें एनलाइटन हो जाती हैं। तो मेरा मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ इस टाइप से है इसमें। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? जी शायद पता नहीं क्या था। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये जो आपने पहली लाइन मुझे बोली कि कर्म योग के द्वारा ये समझने वाली बात है, तो दैट आई अंडरस्टूड। मैं उस परफेक्ट से समझ रहा था। सॉरी फॉर नॉट सॉरी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। तो कर्म योग वाली जो आपने बात कही ना, तो मुझे क्लियर हुआ प्रभु जी। मैं उस भक्ति योग से कॉन्सेप्ट पे जा रहा था। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही है कि हम हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो भक्ति योग में कर्म योग को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली है सारा भक्ति योग ही। जब उसको और हम ऊपर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे समझने के लगेंगे तो आएगी समझ में। लेकिन अभी हमको ना सिंपल रास्ता दे दिया गया। अब फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहले दिन से थोड़े ना हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे, कोई शेक्सपियर की नॉवल दे देगा तो कैसे पढ़ोगे, जान ही नहीं सकते। तो सब लोग क्या बोलते हैं, ABCD रटो, ABCD करो, इसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स बनाओ, फिर सेंटेंस बनेंगे। तो वो स्टेप वाइज है, वो हम लोग समझ सकेंगे। पर मेन फिलॉसफी है कि हम स्कूल में एडमिशन लेकर के और जो हमको बताया गया उस स्कूल में जो
कोर्स सिलेबस है उसको फॉलो करें। तो हमारे यहाँ का कोर्स सिलेबस हरि नाम है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है क्या वैसे? है अवेयर किसी का और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो आई थिंक क्वेश्चन, यस वी ऑल कैन। क्वेश्चन आंसर्ड। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक और यू। जो है आपने बहुत अच्छे भगवद गीता और रामचरितमानस को मिला मिला दिया। और पूरा बहुत अच्छा प्रवचन दिया नरेंद्र आपने। वो हैंड रेज करे करे हुए हैं। हाँ प्रभु जी। ठीक है। नरेंद्र प्रभु ने हैंड रेज किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों। हाँ उनका कोई क्वेश्चन ही होगा हाँ प्रभु जी, तो क्वेश्चन जल्द थोड़ा पूछिए। आंसर कर सकते हैं। समय हम्म, काफी हो गया। हाँ बोलिए नरेंद्र जी बोलिए। अपने को अनम्यूट करके कहिए नरेंद्र प्रभु, क्या कहना के चाहते हैं। आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहे वो ठीक शायद। है नो प्रॉब्लम। तो उनका क्वेश्चन। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसा कर सकते हैं बाद में बोल सकते हैं प्रश्न उनका। ठीक रहेगा प्रभु जी? हाँ मतलब भगत पता नहीं, आई डोंट नो क्यों क्यों नहीं वो अनम्यूट कर पा रहे हैं, या फिर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। जी अब हो रहा है, ठीक है। म्यूट हो रहा है जी। नरेंद्र प्रभु आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कुछ। तो नो प्रॉब्लम एंड टाइम वी हैव ठीक। एवरीबॉडी। ठीक प्रभु जी। So, so here we would like to thank you or thank Dr. Tripathi Prabhuji for wonderful uh, presentation on this shloka and रामचरितमानस से भी उन्होंने कई सारे दोहा दोहा बोल देंगे गुरु जी चौपाई दोहा चौपाई दोनों। बताए और वो हम्म, सारा लिंक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अच्छे से और समझ सकते और इसका ठीक है धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। इसका रिकॉर्डिंग तो आपने किया ही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हाँ हाँ ठीक है। आई विल एक बार पोस्ट। हम ओके यू सेंड टू जी। सो एक बार चैंटिंग करेंगे एक बार भगवान का हरि नाम लेंगे। भगवान का नाम एक बार सब लोग बोलते हैं प्रभु जी के लिए। सब लोग बोले साथ में तो साथ में बोल सकते हैं ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी और आपका कोई बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी। और एंड विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू।